नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब आपने कैसा फील्ड लगाया है, मैग्नेटिक फील्ड, और कैसा है वो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे दिखाया, ये लाइन से दिखाया, पैरेलल लाइन से, बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। ये चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है यहाँ से v वेलोसिटी के साथ, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। अ चार्ज पार्टिकल q एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड विच इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, enter in a magnetic field making an angle theta with the x-axis. Now resolve V into two components, V1 and V2. हम V को दो components में resolve करेंगे, एक है V1 और दूसरा क्या है V2. Now what is V1? V का component क्या होगा, V cos theta, V1 बन गया उसको V1 नाम दिया, और V का ये component क्या कहलाएगा, V sin theta, let it be V2. Okay. Now V2 V2 की डायरेक्शन देखो, V2 क्या है, V2 ही है ना, V2 इसके 90 डिग्री है, V2 is perpendicular to B vector, और V1 क्या है, V1 is in the same direction of magnetic field, V1 is at a 0 degree of magnetic field and V2 is at the 90 degree, V2 90 डिग्री पे इससे, B वेक्टर और V2 वेक्टर में क्या एंगल है, 90 डिग्री, और V1 वेक्टर और B वेक्टर में क्या एंगल है, 0 डिग्री। अब हम सिर्फ पहले कंपोनेंट V2 की बात करते हैं, मीन्स V sin थीटा की बात करते हैं। चलिए, आपको पता है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर क्या लगती है, उस पर लगती है फोर्स, और हमने फॉर्मूला का पढ़ा भी था, F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, और इसको हमने क्या लिखा था, V इज इक्वल टू Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। चलिए नाउ अब हम सिर्फ V2 की बात करते हैं। V2 क्या है, 90 डिग्री से। तो एक चार्ज पार्टिकल, हम सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल V2 वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। अभी इसको भूल जाओ, एक चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है, इसका ये कंपोनेंट भूल जाओ कॉस थीटा वाला। एक चार्ज पार्टिकल V2 वेलोसिटी के साथ आ रहा है, मतलब एक चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो कितनी फोर्स लगेगी, Q V2 B साइन 90, बी क्यू बी साइन थीटा, साइन 90 इज़ 1, तो कितनी फोर्स लग गई, बी क्यू बी 2। अब इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है डायरेक्शन कैसे निकालता है, राइट हैंड स्क्रू रूल से। घुमाओ V2 से B तक, राइट हैंड में स्क्रू पकड़ो और V2 से B तक घुमाना शुरू करो। कहाँ जा रहा है स्क्रू, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। नाउ according to as this force is perpendicular to the motion of the charge particle, so it will not change the speed of the particle। अभी किया, ये फोर्स कैसे लग रही है, 90 डिग्री से लग रही है। 90 डिग्री से लगने वाली कोई भी फोर्स क्या करती है, इसकी स्पीड को चेंज नहीं करती, उसको एक्सेलेरेट नहीं करती, क्या करती है, सिर्फ इसकी डायरेक्शन को चेंज करती है। इट विल ओनली चेंज द डायरेक्शन। ओके, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था ना, ऐसे था, तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होगी। मतलब ये जो वेलोसिटी लग रही है ना V2, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज करेगा। हर पॉइंट पर डायरेक्शन कौन से पाथ में चेंज होती है, कौन से पाथ में, सर्कुलर पॉइंट पर, हर सर्कुलर पाथ में हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है। और आपको पता है जब भी किसी बॉडी को सर्कल में घूमना होता है तो उसको क्या चाहिए होता है, सेंटीमीटर फोर्स। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमेगा। अब सर्कल में घूमेगा तो उसको सर्कल में घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंटीमीटर फोर्स। अब ये सेंटीमीटर फोर्स उसको कौन प्रोवाइड करेगा, ये फोर्स जो आपको मिली है। जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है उस पर ये फोर्स लगती है, और आपने देखा हर पॉइंट पर इस वजह से डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है, कौन से बात को फॉलो करेगा, सर्कल को फॉलो करेगा। बट सर्कल को फॉलो करने के लिए इसको इट नीड्स अ सेंटीमीटर फोर्स। तो सेंटीमीटर फोर्स कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। सो बी क्यू V2 इज इक्वल टू, ये सेंटीमीटर, ये फॉर्मूला क्या होगा सेंटीमीटर फोर्स का, mv2 स्क्वायर। हम सिर्फ V2 की बात कर रहे हैं, अभी V1 की बात हमने नहीं की। mv2 स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू बी क्यू V2, V2 से V2 कैंसिल, तो V2 क्या आ जाएगा आपके पास, बी क्यू आर बाय एम। ना V2 क्या था, व्हाट वाज V2, किसको नाम दिया था हमने, V2 इज V साइन थीटा। V2 की जगह हमने क्या पुट किया, V साइन थीटा, बी क्यू आर बाय एम। नाउ वी नो द फॉर्मूला, हमने किया क्लास 11th में, V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, V बाय आर, पुट करो यहाँ से। ओमेगा क्या आ जाएगा, V2 बाय आर, V2 क्या है, V साइन थीटा बाय आर, V साइन थीटा बाय आर निकालो यहाँ से, निकालो यहाँ से V साइन थीटा बाय आर, क्या आ जाएगा, बी क्यू बाय एम, बी क्यू बाय एम आ गया आपके पास। एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ गई, तो फ्रिक्वेंसी निकालो क्या आएगा, ओमेगा बाय 2 पाई, एंगुलर वेलोसिटी आ गई। एफ इज इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई, तो पुट कर दो, एफ इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू क्या आती है, बी क्यू बाय एम, तो ये आ गया, फ्रिक्वेंसी आ गई 2 पाई बाय एम। अब हम निकालेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, 1 बाय फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला पुट करो, पीछे से आपने अभी निकाली थी फ्रिक्वेंसी, कितनी आई थी फ्रिक्वेंसी, बी क्यू बाय 2 पाई एम, तो पुट करो यहाँ पर बी क्यू बाय 2 पाई एम, रिवर्स हो जाएगा ऊपर जाके 2 पाई एम बाय बी।
अब देखो इस टाइम पीरियड में ना यहाँ पे ले आओ, m को नीचे ले आओ, ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं 2πm q बाय 2π/b q/m लिख सकती हूँ। दिस इज चार्ज बाय मास रेशो। कहता है ये जो टाइम पीरियड है और जो फ्रिक्वेंसी अभी आप निकाल के हटे, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला भी अपने आपने निकाला था, क्या निकाला था, bq/2πm। कहता है ना तो फ्रिक्वेंसी में ना ही टाइम पीरियड में कहीं वेलोसिटी आई नहीं, मतलब वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता कितना टाइम पीरियड है, जब जितनी मर्जी वेलोसिटी के साथ घूम लो, एक सर्कल को घूमने में जितना टाइम लगेगा या 1 सेकंड में जितनी सर्कल्स कंप्लीट होंगे दैट विल बी सेम, ओके, फॉर एवरी वेलोसिटी। सो इट ओनली डिपेंड अपॉन द चार्ज बाय मास रेशो। चार्ज बाय मास रेशो देखो कैसे था, फॉर्मूला क्या था, 2πm/bq। इसको अपॉन में ले आओ यहाँ पर, q/m बन गया। व्हाट इज दिस q/m, चार्ज बाय मास रेशो। तो टाइम पीरियड सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, चार्ज बाय मास रेशो पर। इधर भी फॉर्मूला भी यही पे, यहाँ पर देखो फ्रिक्वेंसी के फॉर्मूले में भी यही है, चार्ज बाय मास रेशो। तो सिर्फ फ्रिक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, चार्ज बाय रेशो, टाइम चार्ज बाय मास, और टाइम पीरियड भी किस पे डिपेंड करता है, चार्ज बाय मास रेशो पर। चलिए ये तो था कि जो V2 कंपोनेंट है ना, V2 कंपोनेंट की वजह से